दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भाग्य जो है वो हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। और क्या वो जब आकाश में ही ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन जाए जो भाग्य की दिशा ही मोड़ दे। जैसे महाभारत में अर्जुन और अभिमन्यु दोनों ही परमवीर योद्धा थे, किंतु दोनों में एक अंतर अवश्य था। अभिमन्यु वीर थे मगर अधीर थे। अर्जुन वीर थे किंतु धीर भी थे। अभिमन्यु अधीरता के चलते चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं मगर कभी बाहर नहीं निकल पाते। वहीं अर्जुन अपने धैर्य और संयम से युद्ध में विजयी रहते हैं। इसलिए अभिमन्यु नहीं, अर्जुन बनिए। कन्या राशि के मेरे प्यारे मित्रों, यही इस मई महीने का आपका मूल मंत्र है। जी हाँ, मई 2026 आपके लिए जबरदस्त मौके ला रहा है। एक अत्यंत शक्तिशाली परिवर्तन योग आपके लिए पैसों की सुनामी ला सकता है, जिससे इस महीने आपकी किस्मत पलट जाएगी। लेकिन बिना तैयारी के ये संकट का बुलावा भी है। कन्या राशि जो बुद्धि और विश्लेषण करने की जिनकी क्षमता कमाल की है, चाहे आप युवा हो, अनुभवी व्यवसायी हो, अर्जुन की तरह धैर्य और संयम से इस मौके का लाभ उठाकर आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, या फिर अभिमन्यु की तरह एक गलत कदम सब कुछ गंवा सकते हैं। आपका दिल कहेगा कूद पड़ो, लेकिन आपका दिमाग कहेगा पहले हिसाब लगाओ। तो ये इन्हीं संभावनाओं को आज हम डिकोड करेंगे, ताकि आप जो है हिसाब लगाकर धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़े और हर मौके पर, हर मोर्चे पर जीत और सफलता को सुनिश्चित करें। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। और एक बात, आगे बढ़ने से पहले राशिफल जो है हमेशा लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपका सच है, आपके रिसोर्स है, आपके एक्शन है, और चंद्र राशि जो है वो आपकी मनोदशा, आपकी प्लानिंग्स है। तो राशि और लगन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए राशि लगन दोनों को ही चेक करते रहना चाहिए। और ये जो गोचर फल है, राशि फल है, ये एक सामान्य, एक जनरल राशि फल है, लाखों लोगों के लिए बनाया गया है। इसलिए सबको एक जैसा रिजल्ट मिलेगा ये जरूरी नहीं है। आपके अपने चार्ट में ग्रहों की दशा क्या है, ग्रहों की स्थिति, महादशा, अंतरदशा क्या चल रही है, इन सब के चलते नतीजे जो है सबको अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत सटीक जानकारी के लिए निजी परामर्श आवश्यक है। नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप निजी परामर्श ले सकते हैं। अगर आप निजी परामर्श नहीं भी लेना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप कम से कम इस वीडियो में बताए गए उपायों को फॉलो कर लें। इससे भी आपको बुरे प्रभावों से जो है राहत मिलेगी। तो आइए पहले मई के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है उसकी एक तस्वीर देख लें। तो मई के इस महीने की शुरुआत में उच्च के सूर्य और बुध आपके मेष राशि, आपके अष्टम भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में है, नवम भाव में, जो किस्मत का साथ दे रहे हैं। गुरु मिथुन राशि 10वें भाव में, केतु सिंह राशि 12वें, राहु कुंभ राशि 6ठे, और मंगल और शनि एक साथ मीन राशि 7th हाउस में है, जो रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव या कड़वाहट घोल रहे हैं। अब इस महीने क्या क्या बड़े बदलाव होंगे? 11 मई को ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में दहाड़ते हुए प्रवेश करेंगे, आपके 8th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। 14 मई को एक बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली राशि परिवर्तन योग बनने वाला है। बुध जो है वृषभ राशि में और शुक्र मिथुन राशि में, यानी ये आपके भाग्य और कर्म के घरों के बीच में एक राशि परिवर्तन, सुपर हाईवे जैसा रास्ता आपके लिए बना देगा। 15 मई को सूर्य भी वृषभ राशि में आएंगे और एक बार फिर बुध आदित्य योग बनेगा। तो अब जानते हैं कि इन बदलावों से पैदा होने वाले मौकों को पहले समझने का प्रयास करते हैं और खतरों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इस महीने इन रणनीतियों को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो कन्या राशि के लिए आपका स्वास्थ्य जो है ये, इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 11 मई को मंगल जो है आपके अष्टम भाव में आने वाले हैं। अष्टम भाव बदलाव का है और अचानक होने वाली घटनाओं का है। तो अष्टम भाव को मंगल आते ही एक्टिवेट कर देंगे। आपको अष्टम भाव के मंगल से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। हालांकि मंगल के आने से जो पॉजिटिव है वो ये कि आपका स्टेमिना,
आसमान पर रहेगा। आप खूब मेहनत करेंगे, जिमिंग करेंगे, खेल कूद में अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे, आप अपने टारगेट्स भी पूरे कर पाएंगे, सब कुछ संभव होगा। मंगल की एनर्जी आपको जोश खरोश से भर देगी। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी भी है। 7th हाउस में शनिदेव बैठे हैं और जिनकी नजर आपके प्रथम भाव यानी लगन पर है, जो आपको ओवर थिंकिंग या मानसिक तनाव जैसी स्थितियां पैदा करेगी। आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा और इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव तनाव के चलते आप जो है मंगल की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से अचानक चोट, दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल पर 12वें घर से केतु की भी नजर है। तो शनि और केतु जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। रोज की इस आपाधापी से आपको सर दर्द की शिकायत हो सकती है या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव जो है बना रहेगा। तो इस महीने स्वास्थ्य को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। उपाय के तौर पर हर मंगलवार को या रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये मंगल की बेलगाम ऊर्जा को अनुशासन में रखेगा। अब बात करते हैं करियर की। आपके कर्म क्षेत्र, कन्या राशि के प्रोफेशनल्स और व्यापारियों, ये महीना आपके लिए गेम चेंजर है। महीने की शुरुआत में बुध आदित्य योग आपके अष्टम भाव में, जो आपको रिसर्च, डेटा और छिपी हुई समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन असली खेल शुरू होगा 14 मई के बाद, 15 मई के बाद, जब सूर्य और बुध दोनों आपके नवम भाव में, आपके भाग्य स्थान में बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो यह योग एक प्रकार से भाग्य का दरवाजा खोलने जैसा है। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी या बेहतर नौकरी के ऑफर आ सकते हैं। आपके ईमेल, आपकी प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स में कही गई आपकी हर बात आपके सीनियर्स पर जादू जैसा असर करेगी। लेकिन असली हीरो इवेंट आएगा 14 मई को होने वाले बुध और शुक्र का जो राशि परिवर्तन बनेगा, क्योंकि ये परिवर्तन आपके नवमेश और दशमेश के बीच में है। तो ये आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है। बुध आपके कर्म के स्वामी भाग्य के घर में और शुक्र आपके भाग्य के स्वामी कर्म के घर में। इसका सीधा मतलब है किस्मत आपके काम का और काम आपकी किस्मत का साथ देगा। क्लाइंट के साथ अटकी हुई डील्स फाइनल हो सकती हैं और जो प्रोजेक्ट्स रुक गए थे वे अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे। व्यापारियों के लिए 11 मई को मंगल का अपनी राशि में आना आपके दुश्मनों को पछाड़ने के लिए जबरदस्त मूव है। आप आक्रामक रणनीति अपनाएंगे। 15 मई के बाद नया वेंचर शुरू करने या फंडिंग जुटाने के लिए भी बेहतरीन समय है। निवेशक आपके साहस और विजन से प्रभावित होंगे। अपने कारोबार का विस्तार करने, नई ब्रांच खोलने या रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए ये एक शक्तिशाली समय है। नवम भाव भाग्य भाव में बना बुध आदित्य योग आपको मार्केटिंग जीनियस बना देगा। आपके विज्ञापन और सोशल मीडिया कैंपेन भी वायरल होंगे। लेकिन छठे घर में बैठे राहु से थोड़ा सावधान रहिए। राहु गुप्त शत्रुओं की ओर इशारा कर रहे हैं। अभिमन्यु की तरह ये गुप्त शत्रु आपको घेरने की तैयारी में हो सकता है। कोई आपका प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी आपकी योजनाओं को चुराने की कोशिश करे, आपके पीठ पीछे अफवाह फैलाए और आपके अपने ही कर्मचारी या पार्टनर आपको धोखा दे। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहिए। पैसों की बात करें तो व्यापारियों के लिए ये जो आर्थिक स्थिति, जो पैसा है, धन है, ये ऑक्सीजन की तरह है। तो मई 2026 आपकी तिजोरी भरने के लिए एक सुनामी ला सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र का आपके नवम भाव भाग्य भाव में होना किस्मत से पैसा मिलने के संकेत है। लेकिन असली जश्न शुरू होगा 14 मई के बाद, जब बुध और शुक्र नवमेश और दशमेश का आपस में राशि परिवर्तन होगा। आपके धन और भाग्य के स्वामी शुक्र कर्म के स्थान में और कर्म के स्वामी बुध आपके भाग्य के स्थान में। सीधा मतलब है आपका काम आपको भाग्यशाली बनाएगा और आपकी किस्मत आपको कार्यों में सफलता दिलाएगी, जिससे पैसों का फ्लो और भी तेज होगा।
भाग्य के घर में बुध आदित्य योग बनेगा 15 मई, जो आपके फाइनेंशियल इनकमिंग को तेज कर देगा। आप सही समय पर सही निवेश का फैसला भी लेंगे। और व्यापारियों के लिए 15 मई के बाद शेयर बाजार, कमोडिटी या क्रिप्टो में अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लंबे निवेश की जगह बस अपना मुनाफा लेकर जल्दी बाहर निकल जाइएगा, अन्यथा फिर नुकसान हो सकता है। तो संपत्ति के मामले में भी इस महीने के दूसरे हिस्से में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के अच्छे योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर आपको दुस्साहसी बना सकता है, यानी बिना सोचे समझे महंगी खरीदारी करना, जोखिम भरा सट्टा बाजार में पैसा लगाना या जुआ खेलना, इस तरह के या अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट्स करना, तो ये आपको मंगल उकसाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल संयम रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि अगर आप संयम खो देंगे, धैर्य खो देंगे, तो फिर आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है, पैसों की तंगी भी हो सकती है। इस महीने आपके दिल और दिमाग के बीच में एक तरह की जंग होगी। एक तरफ आप रातों रात अमीर बनने के सपने देखेंगे, दूसरी तरफ आप जोखिम का विश्लेषण भी करेंगे, और सफलता का जो राज है वो इन दोनों के बीच ही संतुलन बनाने में रहेगा। यहाँ पर आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अपनी जेब में एक छोटा चांदी का चकोर टुकड़ा जरूर रखें। ये आपके मन को शांत रखेगा और वित्तीय मामलों में फैसला लेने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। अब बात करेंगे आपके रिश्तों की। तो अच्छी खबर यह है कि 14 मई को शुक्र का मिथुन राशि में आना और आपके चौथे भाव पर उसकी दृष्टि आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनाएगी। जो लोग सिंगल हैं तो 15 मई के बाद आपकी मुलाकात किसी नए व्यक्ति, नए मित्र से हो सकती है, आपके ऑफिस या किसी प्रोफेशनल इवेंट में। जो लोग पहले से रिश्तों में वे अपने पार्टनर के साथ आपके लक्ष्यों में भी आगे बढ़ने में आपका पार्टनर आपका सहायक रहेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चुनौती है 7th हाउस में, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में मंगल और शनि की युति आपके 7th हाउस में है, साझेदारी वाले घर में। हालांकि मंगल 11 मई को 7th हाउस से चले जाएंगे, लेकिन शनि अभी भी वही रहेंगे। तो शनि के प्रभाव से कई बार जैसे छोटी छोटी बात पर झगड़ा, अहंकार का टकराव हो सकता है, और इससे क्या होता है कि आप के साथी को आप मानसिक तौर पर चोट पहुंचा सकते हैं। यानी आपका गुस्सा जो है उनके लिए एक प्रकार से असहनीय हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने गुस्से और क्रोध पर काबू रखना होगा, और उपाय के तौर पर हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये शनि और मंगल दोनों के बुरे प्रभाव को कम करेगा। इसके अलावा गौ माता को हरा चारा बुधवार के दिन जरूर खिलाएं। इससे भी आपके रिश्तों में मजबूती आएगी और आपके संबंधों में मिठास आएगी। तो मई का 2026 का जो ये महीना है आपके लिए किसी विजय काल जैसा है, लेकिन कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, अधीरता को त्यागना होगा, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी आपकी जो जीत है वो निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम।